यहूदी धर्म दुनिया के सबसे लोकप्रिय और प्राचीन धर्मों में से एक है। इस धर्म का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। ईसा मसीह से लगभग 2000 साल पहले पैगंबर इब्राहिम हुए थे और यहूदियों के धर्म ग्रंथ पुराना अहदनामा या ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर इब्राहिम से ही हुई थी। इस्लाम और ईसाई दोनों धर्मों में पैगंबर इब्राहिम को पैगंबर और अल्लाह का नबी माना जाता है। क्योंकि ये तीनों धर्म पैगंबर इब्राहिम को मानते हैं, इसलिए इन तीनों धर्मों को इब्राहिमिक रिलीजियन कहा जाता है। पैगंबर इब्राहिम के दो बेटे थे, एक का नाम हजरत इस्माइल था और दूसरे का हजरत इसहाक। हालांकि इन दोनों की माँ अलग थी। हजरत इसहाक की माँ का नाम सारा था और हजरत इस्माइल की माँ हाजरा थी। हजरत इसहाक के बेटे का नाम याकूब था और इन्हीं याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। आगे चलकर याकूब उर्फ इजराइल के 12 बेटे हुए, जिन्हें 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल कहा जाता है। यहूदियों का मानना है कि इन्हीं 12 कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर यहूदी देश बनाया। पैगंबर इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम हजरत मूसा का है। हजरत मूसा को इस्लाम और ईसाई धर्म में भी अल्लाह का नबी माना जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार हजरत मूसा ने अलग अलग बिखरी यहूदी जातियों को मिलाकर एक किया और उन्हें मिस्र से लाकर फिलिस्तीन में बसाया। हजरत आदम से लेकर हजरत इब्राहिम और हजरत इब्राहिम से हजरत मूसा तक यहूदी, ईसाई और इस्लाम सभी के पैगंबर एक ही हैं। लेकिन हजरत मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर के आने का अब भी इंतजार है। आज से करीब 2200 साल पहले पहला यहूदी राज्य बना था। उस समय ये लोग जेरूशलेम और यूदा के इलाकों में रहते थे, लेकिन 930 ईसा पूर्व में किंग सोलोमन के बाद इस राज्य का पतन होने लगा। 700 ईसा पूर्व में असीरिया साम्राज्य ने यहूदियों पर आक्रमण किया, जिससे वो तितर-बितर हो गए। इसके बाद 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के हमले के बाद यहूदी दुनिया भर में इधर उधर फैल गए। वहीं दूसरी तरफ ईसाई धर्म फैलने से यहूदियों के प्रति लोगों के मन में बहुत नफरत फैल गई और पूरी दुनिया में रह रहे यहूदियों को बहुत अत्याचार सहना पड़ा। 19वीं सदी में थियोडोर हर्जन नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता हुए। उन्होंने यहूदियों के खिलाफ नफरत को खत्म करने की शुरुआत की और साथ ही संकल्प लिया कि वो सारे यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और उनके लिए एक अलग देश बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने ज़ायोनिस्ट कांग्रेस नाम के एक संस्था का गठन किया। हालांकि 1904 में हर्जल की मौत हो गई, लेकिन तब तक ज़ायोनिस्ट कांग्रेस यहूदियों के लिए बहुत प्रभावशाली संस्था बन चुकी थी। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों और यहूदियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने वादा किया कि अगर युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई तो यहूदियों को एक अलग देश बनाकर दे दिया जाएगा। उस समय फिलिस्तीन समेत पूरे तुर्की पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। इस वादे के बाद से बड़ी संख्या में यहूदियों ने फिलिस्तीन और जेरूशलेम की ओर पलायन करना शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की या ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई और पूरे फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब उन्हें यहूदियों से किया गया वादा पूरा करना था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कुछ साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और ये युद्ध यहूदियों पर कयामत बनकर टूटा। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने भारी संख्या में यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की सहानुभूति का ही नतीजा था कि 1948 में फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों के लिए इजराइल की स्थापना हो गई। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसमें 48% हिस्सा फिलिस्तीन का था, 42% हिस्सा इजराइल का और 8% हिस्सा जेरूशलेम वाली जमीन का आया था। इस 8% हिस्से को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने अंडर में रखा ताकि इसे लेकर दोनों देशों में लड़ाई न हो। जेरूशलेम मुस्लिम बहुल फिलिस्तीन और यहूदी बहुल इजराइल दोनों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। जेरूशलेम का इतिहास। यरूशलेम के इतिहास को समझने के लिए हमें ईसा मसीह से करीब 1000 साल पहले जाना होगा। उस समय यहूदी राजा सोलोमन हुआ करते थे। राजा सोलोमन ने यरूशलेम में एक बड़ा मंदिर बनवाया था। यहूदी इसे फर्स्ट टेम्पल कहकर पुकारते थे। सोलोमन के बनाए फर्स्ट टेम्पल को बाद में बेबीलोनियन लोगों ने तोड़ दिया। फिर करीब 500 साल बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनवाया
गया वो मंदिर सेकंड टेम्पल कहलाया। इसके अंदर होली ऑफ होलीज थी, यानी यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान। यहूदियों का मानना है कि यही वो जगह है जहाँ से दुनिया बनी थी और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने खुदा की राह में अपने बेटे की कुर्बानी देने की तैयारी की थी। यहूदियों के मुताबिक ये जगह इतनी पाक है कि यहाँ सिर्फ खास पुजारियों को छोड़कर खुद यहूदियों को भी जाने की इजाजत नहीं थी। इसी वजह से इस सेकंड टेम्पल की होली ऑफ होलीज वाली जगह खुद यहूदियों ने भी नहीं देखी है। 1970 में रोमन ने सेकंड टेम्पल को भी तोड़ दिया, लेकिन टेम्पल के पश्चिम की तरफ दीवार का एक हिस्सा बच गया। मंदिर की ये दीवार आज भी मौजूद है। यहूदी इसे वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल कहते हैं। वो इसे अपनी आखिरी धार्मिक निशानी मानते हैं और यहाँ आकर दीवार की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं। अगर मुसलमानों की बात करें तो जेरूशलम में मौजूद मस्जिद अल अक्सा मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत तक का सफर तय किया था। इसे इस्लाम में मेराज कहा जाता है। इसी मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद ने खुद से पहले आए सभी पैगंबरों के साथ नमाज अदा की थी। इसके अलावा पहले दुनिया के सारे मुसलमान इसी मस्जिद अल अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। बाद में वो मक्का में मौजूद मस्जिद हरम की ओर रुख करके नमाज अदा करने लगे। यहूदियों और मुसलमानों के अलावा ईसाइयों की भी इस जगह से आस्था जुड़ी है। उनका मानना है कि इसी जगह से ईसा मसीह ने उपदेश दिया था। इसी जमीन से वो सूली पर चढ़े, फिर दोबारा जी उठे और अब जब वो एक बार फिर जिंदा होकर लौटेंगे तो भी इस जगह की एक अहम भूमिका होगी। यहूदी धर्म से जुड़ी दिलचस्प बातें। यहूदियों की भाषा हिब्रू और उनका धर्म ग्रंथ तनख है। ईसाइयों की बाइबल में इस धर्म ग्रंथ को शामिल करके इसे पुराना अहदनामा अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। यहूदी अपने ईश्वर को यहवे या यहोवा कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। यहूदी लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। यहूदी दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन प्रार्थना करते वक्त वो जेरूशलम की ओर मुंह करके ही प्रार्थना करते हैं, जिस तरह मुसलमान काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम की तरह ही यहूदी धर्म में भी मूर्ति पूजा निषेध है और ये लोग भी एक अल्लाह में विश्वास करते हैं। यहूदियों के लिए खबाब हाउस बेहद खास होता है। यहाँ यहूदी लोग अपनी प्रार्थना करते हैं। ये खबाब हाउस आपको ज्यादातर देशों में मिल जाएगा। भारत में मुंबई, दिल्ली के पहाड़गंज, अजमेर, हिमाचल के धर्मकोट और राजस्थान के पुष्कर में भी खबाब हाउस बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के धर्मकोट स्थित खबाब हाउस में इजराइल से हर साल हजारों पर्यटक घूमने और प्रार्थना करने आते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते समय अपने सिर पर कोई कपड़ा रखने का रिवाज है। वहीं इस्लाम में भी नमाज पढ़ते वक्त टोपी पहनना जरूरी माना जाता है। इसी तरह यहूदी लोग भी पूजा करते वक्त इसी बात का खास ख्याल रखते हैं कि उनके सिर पर किप्पा जरूर हो। किप्पा उस टोपी को कहते हैं जो यहूदी खास मौकों पर पहनते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर धार्मिक यहूदी अपने सिर पर एक खास तरह की टोपी पहनते हैं। ये टोपी एकदम छोटी सी होती है। दरअसल इनके धर्म में माना जाता है कि पूजा करते समय या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते समय अपना सिर किप्पा से जरूर ढकना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी यहूदियों के इतिहास के ऊपर हमारी आज की वीडियो। आपको यहूदी धर्म की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।